नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर किसी महिला का बार-बार गर्भपात हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, बार-बार गर्भपात होने से, मिसकैरेज होने से किसी महिला का मेंटल हेल्थ काफ़ी खराब होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा तनाव होने की समस्या हो जाती है। और हाँ देखो, ऐसा भी होता है कि जो महिलाएँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, तनाव में रहती हैं, किसी भी कारण से रहती हैं, तो उनको भी बार-बार गर्भपात की समस्या हो जाती है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के लिए हार्मोन्स का सही होना ज़रूरी है, सही से हार्मोन्स का बनना ज़रूरी है। लेकिन सही से हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो ऐसे में भी बार-बार गर्भपात हो जाता है और ऐसा स्ट्रेस की वजह से होता है। तो अगर आपको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम है या फिर आप बार-बार गर्भपात होने की वजह से स्ट्रेस में आ चुकी हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। एक बार जो है ना, स्ट्रेस का मेडिसिन भी लेना चाहिए और डॉक्टर से मिलकर देखना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं ताकि आपका तनाव कम हो सके। और ऐसा भी होता है कि कुछ महिला का जो गर्भाशय होता है ना, वो अस्वस्थ होता है, ठीक नहीं होता, तो ऐसे में भी कई बार गर्भपात हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर से मिलना है, सारे चेकअप कराने हैं कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर आपके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल महिला के वजह से ही गर्भपात होता है, कई बार पुरुष की वजह से भी गर्भपात हो सकते हैं, मेल की वजह से भी गर्भपात हो सकते हैं। तो दोनों को डॉक्टर से मिलना है, चेकअप कराने हैं, ताकि डॉक्टर समझ सके कि आखिर क्या प्रॉब्लम है और उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट हो सके और आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से और स्वस्थ तरीके से चल सके। तो चलिए जान लेते हैं कि गर्भपात होने के पीछे जो मुख्य कारण होता है उसमें सबसे पहला क्या है। तो सबसे पहला होता है ज़्यादा उम्र होना। अगर किसी महिला का उम्र ज़्यादा है तो ऐसे में भी कई बार गर्भपात बार-बार होने की चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं और ऐसे में आपका गर्भ बार-बार गिर सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि क्रोमोसोम की समस्या होना, अगर गुणसूत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम बार-बार होते हैं तब भी बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता और आपका बार-बार गर्भपात हो जाता है। तो आपको चीज़ का भी ध्यान रखना है और आपको डॉक्टर से बात करनी है। इसके बाद जो दूसरा कारण हो सकता है वो हो सकता है आपका वजन ज़्यादा होना। अगर कोई महिला ज़्यादा वजन की है, मोटी हैं और ओवरवेट हैं, तो ऐसे में भी आपके शरीर में बहुत सारे फंक्शंस बिगड़ जाते हैं और ऐसे में कई बार गर्भपात की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अपने वजन को कंट्रोल में रखें। अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक करें, अपने वजन को ठीक करें, उसके बाद प्रेग्नेंट होएं। आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, सिजेरियन डिलीवरी करा लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ये गर्भपात भी कर सकता है और आपके बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम भी कर सकता है, आपके प्रेगनेंसी को काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी बना सकता है। इसलिए वजन ठीक होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तब भी बार बार गर्भपात होने की समस्या हो सकती है। तो टाइम टू टाइम अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक कराते रहें, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसका मेडिसिन आता है, उसको भी टाइम पे लीजिए और डॉक्टर को पहले बता दीजिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मुझे कंसीव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो आपको डॉक्टर अच्छे से बता देंगी, गाइड करेंगी, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान करें। और हाँ देखिए, बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं होता, लेकिन उनके गर्भाशय में ना गांठ हो सकती है। अगर गर्भाशय में गांठ है, फाइब्रॉइड है, तो ऐसे में भी गर्भपात बार बार होने की आशंका रहती है। गर्भ नहीं टिक सकता आपके गर्भाशय में, तो इसलिए आपको डॉक्टर से मिलकर चेकअप कराना है, देखना यह समस्या है तो उसका इलाज कराइए। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को ना इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, गर्भाशय में इन्फेक्शन हो सकता है या फिर यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत प्रकार के वेजाइनल इन्फेक्शन होते हैं, तो ऐसे में भी प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं और बार बार गर्भपात हो सकता है। तो इसलिए आपको अगर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो नॉर्मल सी बात है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर चेक करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगी और देखेंगी कि क्या आपको ये प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। तो आपको कुछ दिन दवाइयाँ दी जाएंगी और वो ठीक हो जाएगा, आप आराम से प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और अगर आपको गांठ की प्रॉब्लम भी है तो उसकी भी सर्जरी की जाती है, वो भी करके ठीक कर दिया जाएगा, तब भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। कई बार महिलाओं को अगर यौन संचारित रोग हैं तो उससे भी आपको गर्भपात बार बार हो सकते हैं। अगर आपका एक बार गर्भपात हुआ है तो डॉक्टर से मिलकर जरूर आप देखें कि क्या समस्या है जिस वजह से कि आपको गर्भपात हुआ है, उसके बाद ही आप दोबारा से प्रेगनेंसी प्लान करें। क्या होता है कि अगर किसी महिला को यौन संचारित रोग होता है तो उसे क्लेमाइडिया और पॉलीसिस्टिक नाम के दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, दो दोष हो सकते हैं और इस वजह से उनका जो है बार बार गर्भपात हो जाता है। बाकी देखिए, अगर किसी महिला में बहुत ज़्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा उनका हार्मोन्स बिगड़ा पड़ा है, तो ऐसे में भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं और हो भी जाते हैं तो गर्भपात की समस्या हो जाती है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, खाना हेल्दी होना चाहिए, आपका लाइफ स्टाइल ना संतुलित होना चाहिए, टाइम पे सोना है, टाइम पे जगना है, पूरी नींद लेनी है और
कसरत भी करना है, कसरत मतलब कि एक्सरसाइज करना है, कैसे भी आप ध्यान रख रहे हैं बॉडी का, वो ज़रूर रखिए, एक्टिविटी कीजिए और तनाव मुक्त रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट होने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ना प्रेशर बनाना है माइंड में। बिल्कुल शांत रहिए, मज़े से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कीजिए और बच्चा चाहिए तो दोनों हैप्पी रहिए। हैप्पी रहेंगे ना तो बहुत चांसेस हैं कि आपके आराम से प्रेगनेंसी हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि प्रेग्नेंट होने के बाद दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि अब आगे कैसे होगा, मैं काम बंद कर दूँगी करना, इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, पैसे की दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। तो इसका असर बच्चे पे पड़ सकता है और आपको गर्भपात हो सकता है। तो पहले ही सारी तैयारियां कर लीजिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कि आगे क्या-क्या हो सकता है और मुझे क्या-क्या चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है। तो उसकी तैयारी पहले ही आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करें। बाकी आपका पहले गर्भपात हुआ है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, नहीं हुआ है तब भी मैं आपको सलाह दूँगी कि आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रही हैं, आपका कुछ भी उम्र हो, आप 20 साल की हैं, 22 की हैं, 25 की हैं, 30 की हैं, तब भी डॉक्टर के पास जाके एक बार ज़रूर चेकअप कराइए कि मेरा बॉडी ठीक है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है आजकल आप भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख लें अपना, लेकिन जो वातावरण है काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित है, बहुत सारी मिलावट वाली चीज़ें हम खाते हैं, तो इसका असर हमारे बॉडी पे पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि चेकअप होना चाहिए आपका भी और आपके हस्बैंड दोनों का, तभी जाके जो है ना आप प्रेगनेंसी प्लान करें। बाकी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।